दोस्तों आज प्रस्तुत है ट्विंकल। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत पहले की बात है, एक बाग में 4 यात्री मिले। जल्दी ही चारों शाम के खाने की तैयारी करने लगे। चलो हम सब अपने विचित्र अनुभव सुनाते हैं, और जो दूसरे किस्से पर विश्वास न करे वह सबका खाना पकाए। सूझ अच्छा है। पहले मूलदेव ने किस्सा शुरू किया। एक बार मैं अपनी गायें चराने जंगल में गया। अचानक मैंने आवाज़ सुन ली, चोर चोर। फिर क्या? मैंने सारी गायें कंबल में लपेट कर भागा गांव की ओर। मुझे पता था चारों चोर मेरा पीछा करेंगे, सो मुझे छिपने की सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। मैंने तरबूज को देखा। मैंने गाय के साथ उस तरबूज में घुस गया। मैंने देखा तरबूज में सारा गांव छुपा हुआ है। तभी एक बकरी ने वह तरबूज खा लिया। बकरी को निगल गया एक अजगर, और अजगर को एक बुगला खा गया। बुगला उड़ गया और एक बरगद के पेड़ पर जा बैठा। नीचे किसी राजा की फौज ठहरी हुई थी। बुगले के पैर के नीचे लटक डाली पर बैठ गया, और तभी राजा का हाथी खड़ा हुआ बुगले के पैर में फंस गया। बुगला डर गया और हाथी को लेकर उड़ चला, और महावत चिल्लाया। सिपाही ने तीर छोड़ा और बुगले को मार गिराया, और मूलदेव ने अपना अजीब किस्सा आगे बढ़ाया। सिपाहियों ने देखा बुगला बहुत भारी है। उसने राजा को भेंट किया। फिर राजा ने आज्ञा दी, सिपाहियों को बुगले को पेट चीरा जाए। अंदर अजगर मिला, और फिर अजगर का पेट से बकरी निकली। बकरी को काटा गया तो उसके पेट से तरबूज बाहर लुढ़क कर पड़ा, और जब तरबूज को काटा तो हम सब यानी गांव वाले बाहर निकल गए। मैं अपनी गाय को लेकर मैंने अपने गायें घर ले गया और वहाँ छोड़ा। यात्रा पर निकल गया, यहाँ आ गया। अब बोलो, मेरे किस्से पर विश्वास करते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा तो होता ही रहता है। वैसे ही एक कोरी गप है। वैसा कह कर तुम्हारे लिए खाना थोड़ी पकाना है। वो झूठे साला, क्या यह तुम्हें अविश्वसनीय नहीं लगता कि पूरा गांव एक तरबूज में बंद था? इसमें अजीब क्या है? आखिर नन्हे से बीच से बरगद का पूरा पेड़ बंद होता है। सही बात है। दूसरे यात्री ने कहना शुरू किया। मैं अपने खेत में सरसों उगाया करता था। कभी कभी सरसों के पौधे इतने ऊंचे हो जाते थे, मुझे उसे कुल्हाड़ी से काटना पड़ता। एक बार एक जंगली हाथी मेरे पीछे पड़ गया, और मैं जान ले कर भागा, बचा कर भागा, और सरसों के ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। हाथी गुस्से में पेड़ को झंझोड़ने लगा, और सरसों के दाने नीचे गिर पड़े। हाथी पैरों से रोनता रहा। तेल बहने लगा। थोड़ी देर में तेल से वहाँ नदी चली। हाथी उसमें डूब गया। मैंने हाथी की खाल में एक मशक बनाई और तेल भर लिया। वह हाथी की खाल की मशक बहुत बढ़िया बनती है। यानी तुम्हें मेरे किस्से पर यकीन है? बेशक, तुमने यकीन करने की बात क्या है? मैं ऐसा मूर्ख नहीं कि तुम्हारे किस्से को झूठा कहकर खाना पकाऊं। तीसरे यात्री ने कहना शुरू किया। हाथी एक बार मेरे पीछे पड़ गया। आसपास कोई नहीं था। मैंने नदी के किनारे पर एक कमंडल देखा। जैसे ही हाथी आया, मैं कमंडल की ठोटी में घुस गया। वह ठूठी के रास्ते अंदर घुस गया। वह ठूठी के रास्ते से अंदर आया, और 6 महीने तक कमंडल में मेरा पीछा करता रहा। आखिर
मैं जिस रास्ते से कमंडल में घुसा था उसी रास्ते से बाहर निकल आया और हाथी मेरे पीछे लपका। वह कमंडल से निकल आया, मगर मेरी खुशकिस्मती की उसकी पूंछ कमंडल में अटक गई और वह वहाँ लटका रह गया। मैं यात्रा जारी रखी और यहाँ हाजिर हूँ। सब चुप हो गए। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? नहीं नहीं, हमें पूरा विश्वास है। हाँ हाँ, कोई शक? पर तुम्हें अचरज नहीं होता कि कमंडल में हाथी घुसा कैसे? मेरी माँ हमेशा कहती थी बर्तनों को ढक कर रखो। हाँ, कमंडल की ठूठी का भी ढक्कन दिया करो ताकि हाथियों से बच सके। कोई भी एक दूसरे के किस्से को गपोड़ कहने को तैयार नहीं था, वरना उनमें से खाना बनाना पड़ता। अब बारी थी आखिरी यात्री की। मैं राजा के धोबी की बेटी एक दिन राजमहल में कपड़े नौकरों के साथ नदी में गई, वहाँ धोया और सुखाने का डाल दिया। तभी आंधी आई और सारे कपड़े उड़ा ले गई। मैंने नौकरों को ढूंढने के लिए भेजा। नौकर वापस नहीं आए, सो मैं उन्हें खोजने निकली और खोजते खोजते यहाँ पहुँची। मुझे खुशी है कि वे सब मिल गए। तुम वे नौकर हो और तुम वही कपड़े पहने हुए जो आंधी में उड़ गए थे। हैं, बोलो मेरा किस्सा सच है? हाँ हाँ है। तो ये कपड़े उतारो कर दो और चलो मैं काम पर। नहीं नहीं, हमें तुम्हारे किस्से पर विश्वास नहीं। अच्छा, तो अब मेरे लिए खाना पकाओ। वो तीनों पुरुष खाना पकाना पड़ा और आराम से बैठ फरमाती रही। तीनों ने स्वादिष्ट खाना परोसा। और पता नहीं तुम अच्छे धोबी हो या नहीं, मगर रसोईया बहुत बढ़िया हो। संपादक की पसंद। उम्मीद है अब यह जाग कर रोएगी नहीं। शोभा बाजार जा रही है। मुन्नी का ध्यान रखना, मैं जल्दी लौट आऊँगी। अच्छा माँ। और माँ के जाने के बाद वहाँ 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 वहाँ। ओह, मत रो मुन्नी, ले 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 ले। देखो कैसा अच्छा गुब्बारा है। मेला गुब्बारा ट्रक। तभी यह क्या? गुर्र। रघु, सर आज तारीख क्या है? बेकार का सवाल, पेपर जल्दी पूरा करो। पर सर उत्तर पुस्तिका पर आखिरी एक चीज़ तो सही लिखूं। देखो और मुस्कुराओ।
उस दिन खूब धूप खिली थी। रामू छत पर पापड़ सुखा रहा था। अचानक यह आवाज़ कैसी? ओह, शायद फिर पापड़ चुराने आएगा वह चोरटा। अब कैसे आएगा ऊपर? हा हा हा। देखो, वह फकीर ध्यान लगाने बैठा है। यहाँ खड़े होकर जरा देखो। और सिर दी। इतने सारे लोग ये मेरे ध्यान में खलल डाल रहे हैं। या खुदा ही नहीं बचा, कृपा आप लोग जाइए। ओह, कोई असर नहीं हुआ। वह रहा मेरा दोस्त ओझा, बहुत सियाना है, शायद वह कुछ कर सके। ओझा, सुनो, क्या हुआ फकीर? लगता है जैसे तुम्हारे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उससे भी बुरा, ये लोग परेशान कर रहे हैं, इन्हें पीछा छुड़ाओ। बहुत आसान है। अमीरों से पैसा मांग कर गरीबों को उधार दो, मगर ध्यान रहे उधार खैरात नहीं, वरना पछताओगे। अच्छा ठीक है, यह भी करके देखता हूँ। और ओह, तुम एसफल बेग, मुझे कुछ रुपए दो। फिक्र मत करो, तुम अच्छे काम के लिए मांग रहा हूँ। शुक्रिया। लो बाबा, लगता है तुम्हें पैसों की जरूरत है। क्या यह मेरे पैसे बांट रहा है? मगर 10 दिन में लौटा देना, समझे? ही, उधार कोई लौटाता है? फकीर कई दिन तक वही करता रहा। और कुछ दिन बाद, क्यों फकीर, आज कोई आया? ओझा, तुम लाजवाब हो। तुम्हारी तरकीब का राज क्या है? सीधी सी बात है, अमीर आदमी तुम्हें पैसा नहीं देना चाहते और गरीब तुमसे उधार लिया पैसा लौटाना नहीं चाहते। भारी चीज़ें ऊपर उठाने के विभिन्न तरीके इस्तेमाल कर रही है। एक दिन एक डॉक्टर के दवाखाने में, डॉक्टर साहब, मैं बहुत बीमार हूँ, लगता है मर जाऊँगा। बताइए क्या तकलीफ़ है? मैं अपने दांत निकाल गया था, वहाँ मेरा पेट में चबा रही है। मैं अपने दांत निगल गया, अब मेरा पेट को चबा रही है। अच्छा, लाइए मैं आपकी जांच करता हूँ। लगता है बड़ी कोई गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, बेहद दर्द हो रहा है। ठीक है, एक्सरे कर लेता हूँ, तब पक्का पता चल जाएगा। इस तरफ वो डॉक्टर एक्सरे का चित्र, रिपोर्ट लेने कल 10 बजे आइएगा। तभी, पापा आप काम पाँव डर रहे हैं, आपके दांत तकिए के नीचे रखे हैं। ओह, ईश्वर का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल, जाने से पहले एक छोटी सी बात, मेरी फीस, एक्सरे की फीस 75 रुपये। ओह डॉक्टर, अब मैं ज़रूर मर जाऊंगा। एक सुबह रामलाल खरीदारी करने निकला। क्या मैं यह कमीज देख सकता हूँ? हाँ ज़रूर। क्या इसे पहनकर भी देख सकता हूँ? हाँ ज़रूर। इसमें के लिए आपको 10 रुपये चुकाने पड़ेंगे। 10 रुपये कमीज देखने के? हाँ, यह मेरा नियम है। ठीक है, ये रहे रुपये। इस बेईमान को सबक सिखाना पड़ेगा। अरे, कमीज पहन कर कहाँ चले? अपने घर। कहाँ? मगर आपने इसकी कीमत तो दी ही नहीं। दी क्यों नहीं? 10 रुपये दिए तो हैं।
मगर वह तो सिर्फ पहन कर देखने की फीस है। हाँ, वह पहन कर देखने की फीस थी। तो फिर तुम्हें भी मुझे 20 रुपये देने होंगे। मैं आपको क्यों दूँ? हाँ, कमीज उतार कर देने की फीस। उतार कर देने की फीस? पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, मैंने भी पहन कर देखने की फीस आज पहली बार सुनी है। अच्छा भाई, लो, मेहरबानी कर कर कमीज उतार दो खुशी से। ए डूडू, जरा इन बच्चों का खेल देखो। चमकट, ये क्या है? इन्हें रोलर स्केट कहते हैं। चलो इसे ले चले। आओ, तुम्हें इनका इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। सिरदी, यह ढंग से तेज चलने का है। मैं खरगोश हिरण को भी पकड़ सकता हूँ। आ धड़ाम ही, इसमें थोड़ी अभ्यास करने की जरूरत है। हाँ, कर लो, वरना तुम पकड़ने लायक नहीं रहोगे। और कुछ दिन जोरदार अभ्यास के बाद। देखो डूडू, अब मेरी चाल देखो। गजब टमटम, तुम तो तेज तेज जानवर को पकड़ सकते हो। कहो बबलू, क्या हाल है? गुर्र, मैं टमटम को ढूंढ रहा हूँ। उसने उसने मेरे बेर चुरा लिए। अब मज़ा चखाऊंगा उसे। बहुत अच्छा ख्याल है, मैं चलता हूँ। बचाओ। हे हे, अब नहीं बच सकते। ओह, चमटक पहिए के जूते पहनकर खरगोशों का पीछा कर रहा है, उन्हें पासाता जा रहा है। वह उन झाड़ियों के पीछे बबलू के बेर तोड़ रहा है। ऐसा करता हूँ। कीचू मीचू, तुम बाईं ओर पगडंडी पर भागो। अच्छा कालिया, और रास्ता बदल रहे हैं, फिर भी नहीं बचेंगे। आओ आओ आओ, नमस्ते बबलू। और चमटक, अब तुम्हें पकड़ लिया। ओह बबलू, अब बता बदमाश। छोड़ दे, मैं तुम्हारे बेर नहीं लिए। मेरा मतलब धन्यवाद कालिया। वो भागा चमटक। हाँ हाँ, ज़रूरत पड़ने पर वह खूब तेज भाग सकता है। मुंबई मनोहर सिंह। समाप्त दोस्तों।